चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपके खाते में से यदि 5 लाख रुपए निकल जाएं एक साथ और आपके सामने से वो पैसा जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बुजुर्ग से करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 81 साल है और इनके खाते से पैसे कैसे निकले और किस तरह ठगों ने इन्हें ठग लिया है। 5 लाख रुपए इनके खाते से निकल चुके हैं। इनके खून पसीने की गाड़ी कमाई और जो बुढ़ापे में इनका सहारा बनती। हम हमारे साथ हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरा नाम मदन मोहन मंगल है। मैं BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार से रिटायर हुआ 2000 में। तो आपके खाते में से पैसा जो कितना पैसा निकला और कब निकला और कैसे निकला। मेरे खाते से 5,09,000 के करीब पैसा निकला है। ये 6 तारीख पिछले महीने की सितंबर की घटना है। और उसके बाद में तो आप हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह आप इन जो साइबर जो ये क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स हैं या ये ठग हैं, इनके झांसे में आप कैसे फंस गए। क्या उन्होंने आपको कोई प्रलोभन दिया था या आपको कुछ उन्होंने कहा था कि आपके पैसे बंद हो जाएगा, फ़ोन बंद हो जाएगा, या आपको क्या किस तरह आप इसमें फंस गए। 5 तारीख को शाम को मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आया कि आपने BSNL से अपना फ़ोन एयरटेल में पोर्ट किया है, तो जो अभी तक KYC पेपर पूरे नहीं हुए हैं इसलिए आपका फ़ोन हम बंद कर रहे हैं, आप तुरंत बात करें। तो मैंने अगले दिन 6 सितंबर को वहाँ पर रिंग किया उस नंबर पर जिस नंबर से फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका सेल्फ वेरिफिकेशन करेंगे, तो आप 10 रुपये आपको इस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये बाद में हम आपको लौटा देंगे। तो मेरे फ़ोन से बात नहीं हुई क्योंकि वो आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी का फ़ोन लिया और उससे उनको फ़ोन किया। उसी के ऊपर बात चली 11:15 के ऊपर। सुबह 6 तारीख को आपने 11 बजे उस फ़ोन किया, तो फिर आपके पैसे क्या आपको कैसे पता चला आपके फ़ोन में से पैसे कट रहे हैं। अभी क्या आपका फ़ोन हैक कर लिया गया था। जैसे ही मैंने उस नंबर के ऊपर रिंग किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। तो उन्होंने मेरे से 2 ऐप डाउनलोड कराए, एक SMS फॉरवर्डर और एक एयरटेल हेल्प। तो आपका नंबर तो BSNL का था, तो आपने एयरटेल का ऐप क्यों डाउनलोड किया। वो क्योंकि मैंने अपना पोर्ट करा लिया था एयरटेल के ऊपर, तो उसी नंबर से रिंग किया और उसके ऊपर लिखा हुआ भी था ऐप के ऊपर एयरटेल स्मार्ट हेल्प। अच्छा, तो फिर आप जैसे आपने वो ऐप डाउनलोड उसके खाते में ट्रांसफ़र किए पैसे, तो क्या हुआ। तो तुरंत मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरे हाथ में कंट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने तुरंत टोल फ्री नंबर के ऊपर इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर पर रिंग किया, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। और फिर मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की तो वहाँ कॉल नहीं गई, और इस तरीके से प्रयास होता रहा। इतनी देर में तुरंत मेरे खातों से 25,000 रुपये निकल गए। जो मुझे दिखाई दिया कि मेरे खाते से 25,000 रुपये निकल रहे हैं, तो मैंने फिर प्रयास किया और मैंने उसको कहा कि मेरे खाते से 25,000 रुपये निकल रहे हैं, तुम मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हो। कह रहे नहीं आप चिंता ना मत करो, ये सब ट्रायल है, मैं आपको अभी लौटवा देता हूँ। तो मैंने फिर वहाँ पर अपना फ़ोन बंद कराने की कोशिश की। उतनी देर में 10-15 मिनट के बाद में फिर 15-20 हज़ार रुपये निकल गए। तो 1 घंटा 15 मिनट इस तरीके से रहा और हर 10-15 मिनट के बाद में मेरे खाते से पैसे निकलते रहे। मतलब एकदम से आपके खाते में से उसने 5 लाख रुपया नहीं निकाला, मतलब आपके खाते से 25 हज़ार रुपये करके निकलते रहे। टोटल ट्रांजैक्शंस 12 हुई हैं। 12 ट्रांजैक्शंस में डिफरेंट अमाउंट से ये पैसा निकला है। तो जब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं तुरंत स्टेट बैंक की अपनी शाखा में गया, उन्होंने मेरी मदद की। तो किसी तरीके से उन्होंने उसको बंद करके मेरे फ़ोन को, तो फिर ये पैसे निकलने बंद हुए। तो आपके खाते में जो कुल कितना पैसा था जिसमें से 5 लाख निकल गया। मेरे खाते में 5,09,000 रुपये निकल कर के 3,12,000 बचे थे। मतलब अगर आप बैंक नहीं जाते तो वो 3 लाख भी साफ कर देता। वो निकल जाने थे। तो ये देखिए, आप कई सालों तक आपने नौकरी की है। आपने बताया कि आपकी 81 साल आपकी उम्र हो चली है। तो क्या आपको पेंशन मिलता है। तो ये पैसा जब आपका निकल गया तो फिर आपको क्या लगा। आपको तो ये लगा होगा कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई है।
नहीं नहीं, BHEL से कोई पेंशन स्कीम लागू नहीं है, और रिटायरमेंट के टाइम पर जो पैसा मिला था उसी में से ये कुछ बचा हुआ था, जो मैंने अपनी मेडिकल सुविधा वगैरह के लिए या कोई इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, क्योंकि और कोई इनकम BHEL से नहीं मिल रही है, तो ये इसमें से निकल गया और थोड़ा सा पैसा बचा है। तो अब हम बड़ी परेशानी में हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर मैंने स्टेट बैंक में कंप्लेंट की। स्टेट बैंक वालों ने मुझे एडवाइस किया कि आप साइबर सेल में भी कंप्लेंट करिए, वो भी आपकी मदद करेंगे। हमने तुरंत वहाँ पर भी कंप्लेंट की। उसके बाद में मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट किया, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखे, रिजर्व बैंक को भी लेटर लिखे, और जो नेशनल साइबर सेल है उसमें भी रिपोर्ट किया। सब जगह से एक्नॉलेजमेंट मुझे ज़रूर आया, लेकिन किसी तरफ से कोई कॉरस्पॉन्डेंस या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। मतलब कोई उधर से मदद की कोई मदद की क्या, लेटर के एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। सिर्फ जो है कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट गए थे उससे उसका रसीद आया कि ये वहाँ पर डिलीवर हो। वहाँ से कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं आया किसी। मतलब देखिए, सीनियर सिटीजन के खाते, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने देश की सेवा की है, आपने एक नौकरी की है, एक सरकारी नौकरी की है, तो जैसे आपने बताया, तो आपको कोई उस किसी तरफ से कोई किसी तरीके की कहीं से हेल्प या सपोर्ट या थोड़ा सा आश्वासन कि भाई हम इसको देखेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने बड़ा सुना था कि भाई मुझे आप प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखिए, वहाँ से तुरंत एक्नॉलेजमेंट आता है, फिर वो किसी विभाग को फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आता है। इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। मैंने गूगल पे पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, इसी की वजह से मैंने लिखा था। पुलिस ने आपकी मदद, 1 महीने बाद आज FIR लॉन्च हुई है, तो पुलिस ने भी काफ़ी तफ्तीश करने के बाद FIR लॉन्च की है, आपकी मदद की पुलिस ने? मुझे लगभग 20 दिन के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नंबर मिल गए थे, UPI नंबर, जहाँ जहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, और मुझे कहा गया था कि तुरंत आई साइबर सेल में ये प्रोवाइड कर दीजिए, उनको मदद मिलेगी। तो मैं वहाँ पर उसको लेटर को, और जो मुझे डिटेल्स मिले थे, तो मैडम मनदीप हैं वहाँ पर जो डील करती हैं, उनसे मिला, उनको मैंने वो प्रोवाइड किया। तो उन्होंने कहा कि ये हमें बड़े मदद की चीज़ मिलेगी, तो हम आपका केस जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो उसका हो सकता है नतीजा आज ये FIR लॉन्च हो गई है। इसमें कुछ जो नाम दिए गए हुए हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार वगैरह के कल्प्रिट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद कुछ इसमें केस आगे बढ़े और मेरा इतना हार्ड अर्न मनी लाइफ लॉन्ग का जो था, ये कुछ मुझे वापस मिल सके। आपका जब पैसा आपके खाते में से 5,09,000 रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती है, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो आपकी हार्ड अर्न मनी थी ये, तो आपको क्या, आपके ऊपर क्या बीती, आपको क्या लगा, अभी क्या छिन गया है मेरे से? सबसे ज़्यादा तो ट्रॉमा मुझे जो हुआ 1 घंटा 15 मिनट में हुआ, क्योंकि मेरे सामने पैसा निकल रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। इस तरीके से 1 घंटा 15 मिनट का जो वो ट्रॉमा था, वो इतना ख़तरनाक था, इतना कि मुझे कभी कभी ये महसूस हो रहा था कि कहीं मेरी हार्ट बीट ज़्यादा ना बढ़ जाए। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी को कमरे में बंद करके मार पीटते हैं और फिर छोड़ देते हैं, मार पीटते हैं, छोड़ देते हैं। वो मैंने 1 घंटा 15 मिनट झेला। और उसके बाद में तो नेचुरली जब इतना पैसा चला गया तो नेचुरली इंसान को बहुत दुखी होता है। तो मेरी वाइफ ने हालांकि मुझे कंसोल किया कि भाई कोई बात नहीं, इनको डर हुआ कि भाई ये कोई ऐसी बात ना हो जाए, इन्होंने मुझे सहारा दिया। लेकिन चलो, अब जो कुछ भी है, अब उम्मीद बनी है कि शायद ये FIR के लॉज होने से तो कुछ मुझे किसी तरीके से कुछ मदद मिले। देखिए, इनको उम्मीद बंधी है, इनकी पत्नी भी है हमारे साथ। जब आपको पता चला कि आपके पति के खाते में से 5,09,000 रुपये चले गए, तो आपको, देखिए, बुढ़ापे का सहारा होता है पैसा, जैसे इन्होंने बताया कि कोई पैसा, हमें पेंशन नहीं मिलती है, तो फिर आपको क्या लगा? मुझे ये लगा कि ज़िंदगी का सहारा तो चला गया, अब जो है कि मेरे को तो ऐसा लगना अटैक हो गया। लेकिन इनके सामने मैंने नहीं जाहिर किया। रात को मुझे नींद भी नहीं आई उस दिन, मैं सोई नहीं 2-3 रात। लेकिन धीरे धीरे तो मन समझाना ही पड़ता है, क्या करे। ये देखिए, ये बुजुर्ग दंपति हैं, हैकर्स, लेकिन इन्होंने एक गलती जो इन्होंने की है, वो भी ये भी मानते हैं कि इन्होंने अपने फ़ोन से उस बंदे के बताए हुए जो मैसेज था उसको पर 10 रुपये ट्रांसफ़र किए, और किस तरह से इनका नंबर उस हैकर की तरफ से हैक कर लिया जाता है, और 1 घंटा 15 मिनट तक थोड़ी थोड़ी राशि इनके खाते से निकाली जाती है, जो कि 5,09,000 रुपया बनती है। ऐसे और भी कई मामले सामने आ रहे हैं। हमारी अपने दर्शकों से ये दरखास्त है, अपने फ़ोन पर किसी से भी बात ना करें,
अगर आपका कोई बैंक का नंबर है या बैंक वालों की कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो आप अपने बैंक में जाकर पहले पूछताछ कीजिए। इसी तरह अगर अपने फ़ोन को बंद कराने की भी कोई अगर आपको धमकी देता है, तो पहले अपने किसी पास के किसी जो एयरटेल या कोई भी दूसरी कंपनी है उसका जो ऑफिस है वहां जाकर कंफर्म करिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अब इन्हें एफआईआर जो हुई है, पुलिस की ओर से मदद की गई इनकी, इन्हें उम्मीद तो बंधी है शायद पैसा इनका वापस आ जाए, लेकिन कोई जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो पैसा जिसके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई बिहार में है और कोई किसी दूसरी स्टेट का है। ऐसे में हमें तो लगता नहीं कि इनकी जो हार्ड अर्न्ड मनी थी 5,09,000 रुपये वो इन्हें मिल पाएंगे। हमारी अपनी दर्शकों से यही दरख्वास्त है। हमने साइबर क्राइम के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात की थी, उन्होंने एक ही बात कही है कि अपने फ़ोन से कोई ओटीपी साझा ना करें किसी के साथ, और उस व्यक्ति से बात ना करें और कोई भी मैसेज शेयर ना करें। उसकी ओर से भेजा गया कोई ऐप, कोई लिंक अपने फ़ोन पर डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अब ये बुज़ुर्ग दंपति इस आस में बैठा हुआ है कि इनके पैसे मिलेंगे। अब हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो हैकर पकड़े जाएं और इनका पैसा वापस मिल सके। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।